हाँ जी, तो ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि जब भी इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे बात होती है, 15 फरवरी के बारे जब बात होती है, तो डेफिनेटली मैम बहुत बेचैनी हो जाती है, बहुत घबराहट होने लग जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कहाँ से लेके आई हूँ, पूरी एनालिसिस करके प्रीवियस जितने क्वेश्चंस पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस पेपर हैं, उनकी एनालिसिस करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, आज वो आपके सामने लेके आई हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब निधि मैम है यहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो फिर घबराने की क्या बात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखना कि जब भी हम बात करते हैं इस राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बारे, तो ग्रामर तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एग्जाम में जाते ही तुरंत सेक्शन बी खोला, 12 क्वेश्चंस हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस मुझे फटाफट आ जाने चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बात आ रही है, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन की। एंड जो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, वहां से क्लियर ये पता पड़ रहा है कि ये पुराने पेपर में से लिया गया है। तो पुरानी प्रथा जो चलती आ रही है वो सेम ही चलती आ रही है। यहां नोटिस करना बच्चे कि यहां लिखा है सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग में आजकल आता है लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। तो बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे। लेटर राइटिंग के अंदर, फॉर्मल लेटर के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन सारे पैटर्न्स हमें याद नहीं करने। फॉर्मेट की बात करोगे तो फॉर्मेट रट के जाना। फॉर्मेट के अपने गारंटेड 1 मार्क है, उसमें कोई भी गलती मत करना। वही जो आपके सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, सारा पैटर्न नोटिस रखना, सारा पैटर्न यहाँ पे स्टोर रखना। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन जनरली फ्रेम होते हैं पढ़ना। जो आजकल हमारे आसपास की चीजें हैं, चाहे वो गली के गड्ढों को लेकर हो, चाहे वो सोशल इश्यूज को लेकर हो, चाहे आसपास शादी बारात चल रही है और उसके शोर शराबे को लेके हो, तो जो टॉपिक्स चलते हैं ना बच्चे, टॉपिक्स जो है वो बेसिक टॉपिक्स ही हैं। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलोनी रोड्स इन द सिटी आर नॉट वेरी वाइड, दे आर ओनली वाइड इनफ लेट 2 कार्स इजीली पास साइड बाय साइड। तो आप जो है, आप लिख रहे हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। इसका फॉर्मेट कुछ अलग नहीं है, वही जो लेटर लिखते आ रहे हैं फॉर्मल लेटर, सेम फॉर्मेट है डियर चिल्ड्रन, सेम फॉर्मेट है। यस, ये जो लेटर टू एडिटर का जो रट रखा है ना पैटर्न, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, हर बार बस वो मत लिखना, उसे चेंज कर देना एंड नोट कर लेना कि क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर पर्सन को हम अपना लेटर भेज रहे हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैटर्न देखो, यहाँ पे वही बात आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द वाटर टैप्स इन योर कॉलोनी कीप ऑन लीकिंग। तो क्या ये कोई नई बात है? मेजर इश्यूज, मेजर कंसर्न्स, आसपास चीजों को लेके जो चलते हैं, वहां आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लोगों के बिहाफ पे मैसेज पास कर रहे हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग। इशू पता पड़ गया कि किस बारे में बात हो रही है, अपना पेपर इजीली सॉल्व है। अब जब ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्यों? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर एमसीक्यू आ गया, ऑप्शंस आ गए अपने सामने, तो ऑप्शंस देख के तो आप इजीली कर लेते हो। लेकिन दिस इज द थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। खास करके इस डायलॉग फॉर्म में क्वेश्चन तो कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। हमेशा इस तरह से डायलॉग फॉर्म में है, जहां आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस वाले भी होंगे, लेकिन ये होगा या नहीं होगा, यहां पे कोई 50-50% वाली बात नहीं है। ये 100% आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही ये क्वेश्चन आएगा, बट ये पैटर्न 100% आएगा ही। दैट इज वाई जब भी बच्चे आप बात करते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच के बारे, तो अपने आप को डिपेंड मत रखो कि मेरे पास ऑप्शंस आएगा तो ही मुझे आंसर पकड़ में आएगा कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है। आपको आना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है। एंड इमीडिएटली खास करके जब आधी बात वो ऑलरेडी लिख के दे देता है, फिर उसकी आगे की आधी बात को कैसे कंटिन्यू करना है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब हम आ जाते हैं लिटरेचर की तरफ, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, अगेन आप देख लो, ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। एंड अपन जानते हैं कि 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें किस तरह से फ्रेम करने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जो रिपीटेडली मैंने देखे हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया गया है।
हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट में जितने भी चैप्टर्स हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में बच्चे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यस हम एक एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास है ही। बट अगर स्किप करें तो कौन से चैप्टर को स्किप ना करें, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां देखो आप, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस, द नेकलेस, ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि यहां से क्वेश्चंस तो 110% या तो डायरेक्ट, या तो फिर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड, या फिर वैल्यू बेस्ड आए हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्कर में। नेक्स्ट देखो, एज वली, अगेन वली वाली बात आ गई। अब यहाँ पे डायरी एंट्री के फॉर्म में है, तो अगर हमने मैडम राइड्स द बस, वली का जो पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके, वली के जो क्यूरियोसिटी थी, एंजाइटी थी लाइफ को लेके, अगर हमने पूरा चैप्टर ही समझ लिया तो क्वेश्चन डायरेक्ट आए या वली के बिहाफ में लिखने आ जाए कि डायरी एंट्री लिखो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। Once the chapter is clear in your head, you can do anything। and वैसे भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है। ये चीज मान के चलो कि मैंने जो पढ़ा है, मेरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आंसर्स को फ्रेम कर सकता हूं, मैं अपना नॉलेज उसके अंदर इंप्लाई कर सकता हूं। बस ये कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हाँ मैं कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता है। यहां सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। एक और, ये प्रपोजल को आजकल थोड़ा इग्नोर किया गया है, प्रपोजल चैप्टर, लेकिन इसको देखते हैं कि कम आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आप बड़े क्वेश्चन को अगर देखें, 6 मार्कर वाले क्वेश्चन को देखें, कॉम्पिटेंसी बेस देखें, तो बच्चे आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि जब आपने पढ़ा लेटर टू गॉड, जब आपने पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम, जब आपने दूसरे पोम्स को पढ़ा, आपने कंपेयर क्या करना है कि कहाँ पे किस चीज को लेके बात हो रही है। जब हम बात करते हैं, ये देखना, जब हम बात करते हैं एन ग्रेगरी की, या जब हम बात करते हैं सर्मन एट बनारस की, तो दोनों जगह पे जब हम बात करते हैं एन ग्रेगरी की, या जब हम बात कर लेते हैं अपने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, जब हम बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, जब हम बात करते हैं सर्मन एट बनारस की, तो हर जगह एक ही टाइप की बात को पोर्ट्रे किया गया है कि क्या लाइफ अनसर्टेन है? लाइफ तो अनसर्टेन है, लेकिन डेथ सर्टेन है। तो सर्मन एट बनारस से ये चीज अपन को देखने को मिलती है। उसी को क्या रिलेट नहीं कर सकते हैं दूसरी पोम से, फायर एंड आइस से, कि हर चीज खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म होती है। तो दोनों में आप को क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी मिल रही है, दोनों के बीच में आप अपना क्या ओपिनियन समझते हैं और क्या ओपिनियन रख सकते हैं। यही तो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यही तो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक अलग हाइप क्रिएट कर रखा है, कॉम्पिटेंसी। अरे चैप्टर समझ के अंदर आ गया, चैप्टर यहां स्टोर हो गया, चैप्टर को बताने का मतलब क्या है वो स्टोर हो गया, तो डेफिनेटली आप चीजें कर सकते हैं। ये देखना यहां क्या लिखा है, टाइमली हेल्प एंड सिंपैथी आर अ ग्रेट हेल्प फॉर दोज हु आर इन ग्रीफ। गौतम बुद्ध कीसा गौतमी को ये बताते हैं, और अगर गौतम बुद्ध कीसा गौतमी को बताते हैं, साथ में मैं डाल दूं कि फायर एंड आइस के अंदर भी तो आप यही समझते हैं, तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों में से जो कौन सा ऑथर है, कौन है जो सही बात बोल रहा है, तब आप अपने ओपिनियन कैसे डालेंगे? दूसरा देखिए, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक एनीथिंग एल्स। इसमें अगेन घूम फिर के किसके बारे बात हो रही है? भोली की। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, भोली की बात करो, नेकलेस की बात करो, मैडम राइड्स द बस, वल्ली के बारे बात करो, या फिर सर्मन एट बनारस के बारे बात करो, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इन्हें भूल के भी इग्नोर करके मत जाना। अब बात करते हैं यस पोएम के बारे। जब बात करो 50-50% चांसेस है कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस से है, क्योंकि उसका भी एक अलग हाइप क्रिएट हो रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पोम्स हैं। लेकिन ये वाला जो पोम है, देखना, क्वाइट रेज वाला, कौन सा है ये है अ टाइगर इन द जू। अगेन माय ऑब्जर्वेशन सेज कि अ टाइगर इन द जू में से डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी 4 मार्कर वाला, 6 वाला तो नहीं, लेकिन हाँ 4 मार्कर वाला या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता ही आता है पेपर में। और ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड अगेन कहां से आया है? अपने टाइगर इन द से ही आया है, विविड स्ट्राइप्स, और पर्टिकुलरली इसी पर्टिकुलर स्टैंजा से ही ऑब्जर्वेशन है मेरा कि इसी पर्टिकुलर स्टैंजा से आता है। तो अगेन ये बात आई कि क्या इसके आगे पीछे के स्टैंजास नहीं पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे, बट हाँ इस पोएम को छोड़कर नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है। अब लास्ट वाला देखो, इसमें से भी मुझे थोड़े से कम देखने को मिले हैं बॉल पोम में से और डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो चीज कम रिपीट हुई है, चांसेस उसके ज्यादा होते हैं कि भैया ये
आगे जाके रिपीट हो जाए, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि ये तो कम आया तो क्या ये आगे नहीं आएगा, अरे उसके भी चांस है कि ये आगे आ सके। तो कौन सी चीज को कैसे पढ़नी है, खास करके लिटरेचर को कैसे स्टोर करना है, और खुद ही रेलेवेंट क्वेश्चंस निकाल के लाना। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं जब भी बात करते हैं लेंचो की एंड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, कि मैम जब ये दोनों मिलेंगे तो आपस में क्या बातें करेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया कॉमन, तो हो सकता है इससे मिलता जुलता कुछ और आपके सामने पोर्ट्रे हो जाए। तो अल्टीमेटली बच्चे आपको बस यही समझना है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से टॉपिक को आप कहाँ से और कैसे रिलेट कर सकते हैं, किसकी थीम और किसकी थीम लगभग सेम है, ताकि आप रिलेट कर सको। अब बात कर लो अपने अमेंडा की, वहां पे भी मदर के बारे बात हो रही है, प्यार के बारे बात हो रही है। दूसरी बात कर लो आप ट्रिकी चैप्टर की, तो वहां पे भी ट्रिकी को भले एनिमल है लेकिन एक मां की तरह मिसेस पंपरी उसे प्यार कर रही है। तो दोनों जो माएँ हैं, दोनों जो मदर्स है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, दोनों ने कितना प्यार दिखाया है, कितना दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप जो जो मैंने बताया है वो सब आपने नोट कर लिया, एनसीईआरटी की बुक में आपने मार्क कर लिया कि भैया मेरे को ये सारे चैप्टर्स तो छोड़ के नहीं जाने हैं। बाकी और इंफॉर्मेशन के लिए you'll have to wait for my next video. Stay tuned.